ज्ञापन करते हुए उनकी अहेतु की कृपा की प्रार्थना करती हूँ। वे हम पे कृपा करे ताकि निज कर्ताभिमान भाव को छोड़कर केवल उनकी वाणी के वाहक के रूप में मेरा परिचय हो। तत्पश्चात परम गुरुदेव श्री श्रीमद भक्ति दलित माधव गोसाई महाराज व परमेष्ठ गुरुदेव जगत गुरु भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद व समस्त गुरु परंपरा जय युक्त हो। श्रीमद नित्यानंद प्रभु जय युक्त हो। युगावतार गौर हरि जय युक्त हो। वृंदावन बिहारी राधा गोपीनाथ भगवान जय युक्त हो। भगवान के समस्त अवतार भगवान के समस्त धाम जय युक्त हो। भगवान के समस्त पार्षद जय युक्त हो। हम पे कृपा वर्षण करे ताकि हमारी हरि गुरु वैष्णव सेवा और हरिनाम में रतिमती हो सके। तत्पश्चात मैं अपने शिक्षक गुरुओं को दंडवत ज्ञापन करती हूँ। वे हम पे कृपा करे ताकि गुरु वैष्णवों के सानिध्य में हमारा आध्यात्मिक जीवन आगे बढ़ सके। आज की प्रातःकालीन कक्षा को भागवतम जी को हम प्रारंभ करते हैं। हम श्रवण कर रहे हैं ग्रंथराज भागवतम इति परमहंस संहिता। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कल हमने श्रवण किया था, करे थे हम तृतीय श्लोक। उसको हम आगे श्रवण करें। निगम कल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखादमृत द्रव्य संयुतं पीबत भागवतं रसमलायलं रहो रसिका भुवि भावका। इसमें जो हमने श्रवण कर लिया था कि जो ये भागवतम जी है, ये वैदिक साहित्य है, वैदिक ग्रंथ है और समस्त जो 17 पुराण है उनका ये एसेंस है। ये वेद का परिपक्व फल है और सुखमुखामृत संयुतम। और जो सुखदेव गोस्वामी है, जो परम हंस है, तो उनके मुख से वर्णन करने से ये और भी क्या हो गया, मधुर हो गया है। तो ये जो वैदिक ग्रंथों का परिपक्व फल है, इसे जो हमने श्रवण कर लिया था कि वेद व्यास जी ने गुरु के अनुगत्य में और अपनी परिपक्व जो उनकी स्थिति थी उसमें मतलब इसको संकलित किया। अब हम आगे श्रवण करेंगे। और हमने ये भी एक्सप्लेनेशन में सुना था कि जो भगवान की भक्ति है उसे रसों के द्वारा जो गुरुदेव संबंध कराते हैं तो रसों के द्वारा आस्वादन करते हैं। जिसका जैसा भाव है, शांत, पहले भक्ति शांत, उसमें तब दास्या, तब सख्या, तब वात्सल्या, तब जो हाईएस्ट है रस वो है मधुर रस, भगवान का जो मधुर रस है। रसों के बारे में हमने श्रवण किया था। अब हम आगे श्रवण करते हैं। इस श्लोक में यह निश्चित रूप से कहा गया है कि वो आध्यात्मिक रस जिसका आस्वादन मुक्त अवस्था में भी किया जाता है, श्रीमद् भागवतम के साहित्य में अनुभव किया जा सकता है। कि जो ये रस बोले रस, तो जो मुक्त लोग होते हैं उस मुक्त अवस्था में भी किया जा सकता है, क्योंकि यह वैदिक ज्ञान का परिपक्व फल है। इस दिव्य साहित्य का विनीत भाव से श्रवण करना चाहिए। इसकी श्रवण की विधि क्या है? विनम्र भाव से, विनीत भाव से, भगवान में श्रद्धा रखते हुए और भगवान के जो भक्त में उनमें श्रद्धा रखते हुए विनीत भाव से इसका श्रवण करना है। ये इसका तरीका है। इस दिव्य साहित्य का विनीत भाव से श्रवण करने पर मनुष्य मनोवांछित पूर्ण आनंद प्राप्त कर सकता है, किंतु मनुष्य को इस बात में अत्यंत सावधानी बरतनी होगी कि इस संदेश का श्रवण, संदेश मतलब ग्रंथ का श्रवण, उपयुक्त स्रोत से किया जाए। उपयुक्त स्रोत मतलब जो
जो चार वैष्णव संप्रदाय हैं, जो चार वैष्णव संप्रदाय हैं, उस परंपरा में किया जाए, क्योंकि जो तभी ये तभी वो जो भी चार वैष्णव संप्रदाय हैं, वो जो गुरुजन है उसका सही अर्थ बता सकेंगे। अन्यथा अगर हमने कई ऐसे लोगों से सुन लिया जो इसके अधिकारी नहीं है और इनकी गलत व्याख्या करते हैं, तो हमारा मंगल नहीं होगा। श्रीमद् भागवतम को उपयुक्त स्रोत से ही यथा रूप प्राप्त किया गया है। इसे वैकुंठ से लाने वाले श्री नारद मुनि हैं, जिन्होंने इसे अपने शिष्य शील व्यास देव को प्रदान किया। शील व्यास देव ने इस संदेश को अपने पुत्र शील सुखदेव गोस्वामी को प्रदान किया और फिर उन्होंने इसे राजा परीक्षित को उनकी मृत्यु से मात्र 7 दिन पूर्व प्रदान किया। शील सुखदेव गोस्वामी जन्म से ही मुक्त आत्मा थे, यहाँ तक कि वे अपनी माता के गर्भ में ही मुक्त थे और जन्म के पश्चात उन्हें किसी प्रकार की आध्यात्मिक शिक्षा ग्रहण नहीं करनी पड़ी। अब जो भी श्रोता है वो ध्यान पूर्वक सुने। इसमें बताई गई है गुरु परंपरा, क्योंकि जो सिर्फ भगवान ने चार वैष्णव संप्रदाय ही वो शिक्षा के लिए 4 शिष्य अपने बनाए थे। तो उनमें है जो हमारा ब्रह्म जो हमारे संप्रदाय है, ब्रह्म मध्य गौड़ संप्रदाय, तब एक है रुद्र संप्रदाय, जिसके जो भगवान ने बनाए थे, शिव जी बनाए थे, जिसके गुरु, और एक है त्रि संप्रदाय, उसके जो मेन गुरु बनाए थे लक्ष्मी जी बनाई थी, और चौथे है सनकादिक या निम्बार्क संप्रदाय। तो उसके जो मेन गुरु बनाए थे प्रथम, उनको सनकादिक जो 4 चतुर्सन है उनको बनाया था। तो जो ब्रह्म मध्य गौड़ संप्रदाय है, वो उसमें हम लोगों को गुरुदेव भगवान की कृपा से वहाँ हम लोगों को एडमिशन मिल गया है। क्योंकि जो इन 4 संप्रदायों से अलावा किसी और से, मतलब एक हमारा हो गया, 3 और है, इनके अलावा की और से मतलब हरिकथा जो भगवान से जो श्रीमद् भागवत में उसे उसका श्रवण नहीं करना चाहिए। वो लोग इसके अधिकारी नहीं, वो गलत भी इसका जो अनुवाद कर सकते हैं। क्योंकि भागवतम की एक ऐसा ग्रंथ है भगवत गीता, जिसकी जैसी बुद्धि है वो उसको उस हिसाब से उसका अर्थ दिखता है। तो जो तब बोल रहे कि अगर किसी विशिष्ट जो ये 4 संप्रदाय हैं उनमें से वो स्रोत जो श्रवण कराने वाले होने चाहिए, वो होने चाहिए, और कृष्ण भक्ति जो करता है कराता है वैष्णवों का, यही मतलब सबसे यही पहचान की सबसे बड़ी बात है कि वो किसी 4 संप्रदाय में से एक से दीक्षित हो विष्णु मंदिर से, और कृष्ण भक्ति करता भी हो कराता भी हो जिसने भगवान का। क्योंकि जिसने पढ़ाई की होगी, जिसने अच्छे से गुरु सेवा की होगी, वही आगे गुरु भी बन सकता है और वही दूसरों को बता भी सकता है। और बहुत सारे संप्रदाय ऐसे भी हैं कि उनके कोई गुरु नहीं है, उनका कोई संप्रदाय नहीं है। तो जिसने कभी पढ़ाई नहीं की वो आगे बच्चों को कैसे पढ़ाएगा। ये बहुत बार ऐसा भी, जैसे डॉक्टर ही बहुत सारे नकली डॉक्टर भी बन जाते हैं, तो ऐसे ही बहुत सारे जो नकली गुरु भी बन जाते हैं, नकली संप्रदाय जो उनका सिर्फ कुछ ही समय हुआ होता है, उनका कोई संप्रदाय नहीं, उनका कोई अगर कोई उनकी खोजबीन करे तो उनका कोई गुरु भी नहीं होता। पर ऐसे लोग करते नहीं है, तो बोलते हैं कि जल पीजिए छान के और गुरु पीजिए जान के। तो क्योंकि है जो क्योंकि कुछ भी चीज के लिए तो अगर योग्य गुरु ना मिले तो ये उसको जीवन मरण से चक्रों से वो छूट नहीं सकता। इसमें यही बताया रखा है कि विशिष्ट स्रोत से, मतलब विशिष्ट स्रोत से
जो 4 वैष्णव संप्रदाय हैं उनमें से जो दीक्षित हो और जो कृष्ण भक्ति करता भी हो, कराता भी हो, और जो गुरु सेवा करता भी हो, जिसने गुरु सेवा की, क्योंकि जो अच्छा स्टूडेंट होगा वही आगे चलकर अच्छा गुरु बन सकता है। तो ऐसे गुरुदेव से, ऐसे जो वैष्णव है उनसे श्रीमद् भागवतम जी को सुनना चाहिए। जैसे ये भागवतम जी है, ये अपने आप यहाँ पृथ्वी पे नहीं आई, इसे लाया गया है जन कल्याण के लिए। कि क्योंकि जो ब्रह्म जी पहले ये ज्ञान भागवतम जी का चतुर्श्लोकी जो भागवतम है, भगवान ने स्वयं ब्रह्म जी को दी। तो ब्रह्म जी ने अपने पुत्र और शिष्य भी, उनके वो पुत्र भी थे, शिष्य भी नारद जी को दी। तो नारद जी ने अपने शिष्य व्यास देव को दी, और व्यास देव ने अपने पुत्र सुखदेव गोस्वामी को, सुखदेव गोस्वामी ने परीक्षित महाराज को मतलब ये सब सुनाया था। और हम बहुत ही भाग्यशाली हैं कि जो हमारी गुरु परंपरा में ये व्यास देव जी भी है, नारद जी भी है, ये सब हमारे गुरु वर्ग है। और उसी से परंपरा में हमको भी अहेतु की कृपा, क्योंकि अहेतु की कृपा हुई भगवान की, नहीं तो हम तो इतनी योग्यता थी नहीं कि हम इस संप्रदाय में मतलब हमको दीक्षा मिले। लेकिन भगवान अहेतु की कृपा करते हैं, इसके कारण ही हम लोग यहाँ पे उपस्थित हैं। और हमको अपनी गुरु परंपरा का सम्मान करते हुए उनके पद चिन्हों पे चलना चाहिए। और जैसे भी वो हमें जो भी आज्ञा दे रखी है, उनकी आज्ञा कोई ऐसे नहीं कि ये करो कुछ विशेष मतलब कर्म कांड करो। उनका सिर्फ यही है कि अपना हरि भजन अच्छे से करो, अच्छे से अपना हरि भजन करो और भगवान की सेवा करो। इसके अलावा तो वो कुछ किसी से चाहते नहीं है। और वैष्णव सेवा करो। तो हमको उनकी आज्ञा का पालन करना चाहिए, क्योंकि हम जब हम मुझे स्मरण, जब हम एक चरित्र सुन रहे थे तो उसमें जब चतुष्टन नाम अभी मुझे याद नहीं आया, तो उन्होंने बोला था कि हम वैष्णव को कुछ नहीं दे सकते थे। भले वो राजा थे पृथ्वी के, लेकिन हाँ पृथु, राजा पृथु का हम चरित्र सुन रहे थे। जब पृथु राजा अपनी प्रजा को समझा रहे थे कि अच्छे से भगवान का भजन करना चाहिए, वैष्णवों की सेवा करनी चाहिए। अगर आप भजन नहीं करोगे और भगवान की शरणागत नहीं होगे, तो जो राजा को क्या है ना, राजा को इसका फल मिलता है। अगर प्रजा सही मार्ग पे न चले तो राजा को इसका भुगतान करना पड़ता है, राजा को नरक की गति या अधोगति मिलती है। इस तरह से जैसे वो एक राजा एक अच्छे राजा की तरह अपनी प्रजा को समझा रहे थे, सदमार्ग दिखा रहे थे, तो भगवान की सुंदर कथा सुन के जो चतुष्टन है सनकादि मुनि वो वहां आ गए थे। और देखो उन्होंने क्योंकि जहाँ भी भगवान की कथा होती है और कोई भी शुद्ध मन से भगवान की कथा करता है, तो वहां भगवान के भक्त अवश्य पहुंचते हैं। ये हमने भक्ति महारानी के जो हमने आगे महत्व में सुना, उसमें भी सुना हमने। तो जब वो आए तो तब उन्होंने सम्मान किया और वो भी बहुत प्रसन्न हुए राजा से। राजा की कितना अच्छा राजा है पृथ्वी का, कि जो अपनी प्रजा को ये सद्मार्ग दिखा रहा है कि आप भगवान की चरण कमलों को पकड़े रहना। अगर आप भगवान की भक्ति नहीं करोगे तो राजा को इसका मतलब इसका फल मिलता है कि राजा को इसका भुगतान मतलब मिलता करना पड़ता है। तो इस तरह से जब वो अच्छी बातें अपनी प्रजा को समझा रहे थे, तो वहां पे चतुष्टन आ गए। तब उन्होंने बहुत प्रसन्न हुए और तब राजा ने उनका सम्मान किया। सबसे पहले उनके चरण प्रक्षालन किए। जब हो जो जो नियम है कि जब वैष्णव आते हैं तो उनके चरण प्रक्षालन करना है। उनके जो चरणोदक था उनके अपने सर पे छिड़का, अच्छे से उनका सम्मान किया। तो तब जब वो जाने वाले थे तब उन्होंने बोला कि राजा पृथु ने बोला कि हम वैष्णवों को कुछ नहीं दे सकते,
कुछ नहीं दे सकते। मतलब वो राजा भी थे, वो बोलते कि मैं ये दूंगा वो दूंगा, या भूमि दान दूंगा ये दूंगा, लेकिन वो सब कुछ उन्होंने वैष्णव के आगे, वैष्णव की महानता को देख के बोला कि हमें कुछ सामर्थ्य नहीं है कि जो हम उन्हें दे सकते हैं। मतलब ये तो उनके लिए नगण्य है, इसका उन्होंने करना क्या है, लेकिन हम उनको एक एक चीज दे सकते हैं कि जो वो वचन बोलते हैं उस पे हम चल सकते हैं। ये हमारा उनके लिए सबसे बड़ा उपहार होगा कि जो वो बोलते हैं कि ऐसे सदमार्ग पे चलो, उस पे हम चले। तो यही हमारे उनके चरणों में सेवा होगी, इसके अलावा हम कुछ नहीं कर सकते। तो जो भी हमारी गुरु परंपरा है, हम उसके जो भी गुरुदेव बोलते हैं गुरु वचनों पे चलना, यही हमारा धर्म है, यही हमारे उनके चरणों में सेवा हो सकती है। जो सुखदेव गोस्वामी है, तो इस तरह से भागवतम जी इस धराधाम पे आई, क्योंकि जो भागवतम जी है ये भगवान का वांग्मय रूप है। तो जो भक्त कृपा करते हैं तभी भगवान आते हैं भक्त के आग्रह पर। फिर सुखदेव गोस्वामी जन्म से ही मुक्त आत्मा थे, ये हमने भी आगे श्रवण किया था कि वो जो जन्मी से वो वैराग्य थे। यहाँ तक कि वे अपनी माता के गर्भ में ही मुक्त है, और जन्म के पश्चात उन्हें किसी प्रकार की आध्यात्मिक शिक्षा ग्रहण नहीं करनी पड़ी। जन्म के समय कोई भी व्यक्ति तो न तो लौकिक दृष्टि से न तो आध्यात्मिक दृष्टि से कुशल होता है, किंतु पूर्ण रूप से वे मुक्त आत्मा होने के कारण शील सुखदेव गोस्वामी को आध्यात्मिक साक्षात्कार के लिए किसी प्रकार की विकास विधि का अनुसरण नहीं करना पड़ा, अपितु तीनों मुक्त पद पर स्थित रहकर भी वे उन पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के दिव्य रस के प्रति आकर्षित हुए। क्यों भगवान की कथा है, तो बोले सुखदेव गोस्वामी तो अपने माता के पेट से मुक्त आत्मा थे वो, और उन्हें इस कुछ भी मतलब कुछ भी चीज आकर्षित नहीं करती थी। मतलब कुछ उनके लिए कुछ था ही नहीं, जैसे संसार में न कुछ न उनको संसार का भांग कुछ भी मतलब संसार में है कि इसकी चेतना नहीं थी। वो तो दिव्य मतलब मुक्त मुक्त आत्मा थे। लेकिन फिर भी जब उन्होंने भगवान की जो कथा सुनी, भगवान के जो श्लोक सुने, तो अहो वक्यम स्तन कालकूटम, और ये वाला, और एक और था वरा पीडम, वरा पीडम नटवर बप्पू, ये वाला दो दो श्लोक सुने तो उनको मतलब वो एकदम रुक गए, और उस भगवान की कथा और भगवान के इस लोग उनको आकर्षित किया कि कौन है वो इतना सुंदर, और कौन है वो इतना दयावान जिसने पूतना जैसी राक्षसी उनको मारने के लिए भी आए, तब भी उसको अपने धाम की मतलब माँ की गति दी और अपने धाम पहुंचा दिया। और भगवान की सुंदर वरा पीडम नटवर वपु कर्णिका कर्ण, ऐसा कुछ श्लोक है स्मरण। तो भगवान की इसमें रूप माधुरी का वर्णन है कि उनके जो पीतांबर पहना है, उनके कान में कनेर का फूल है। जब जब वो गाँव के साथ से घर आते हैं तो धूल से उनके जो नीले नीले जो बाल है उन पे धूल मलाटकी रहती है। सारे जो जो गोपी लोग हैं उनका दर्शन करते हैं। मतलब इतना सुंदर रूप माधुरी का वर्णन है। तो उनके रूप माधुरी या दयाल को पे आकर्षित होकर सुखदेव गोस्वामी रुक गए। आध्यात्मिक साक्षात्कार के लिए किसी प्रकार की विकास विधि का अनुसरण नहीं करना पड़ा, अपितु तीनों गुणों से परे पूर्ण रूप से मुक्त पद पर स्थित रहकर भी वे उन पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के दिव्य रस के आकर्षित हुए, जिनकी अर्चना मुक्त जीवों द्वारा वैदिक मंत्रों से की जाती है। परमेश्वर की लीलाएं मुक्त जीवों को संसारी मनुष्यों की अपेक्षा अधिक आकर्षित लगती हैं।
जो भगवान की लीला है, भगवान की जो कथा है, वो जो मुक्त पुरुष हो उनको ज्यादा अट्रैक्ट करती है। भौतिक लोगों को क्या अट्रैक्ट करते हैं, यहाँ का जो भौतिक जो दिखावा होते हैं, उस भौतिक लोगों को वो ज्यादा आकर्षित करता है। जैसे कहीं पे भगवत कथा चल रही है और कहीं उसी कथा में बहुत सारे लोग भौतिकवादी मतलब बातें कर लेते हैं, तो लोगों के कान खड़े हो जाते हैं। मतलब कथा में नहीं होते खड़े, और उस चीज पे ज्यादा कान खड़े हो जाते हैं। तो मतलब हमारा झुकाव ज्यादा इसी संसार में, इसीलिए जहाँ हमारा ज्यादा प्रेम रहता है वही हमें अच्छा लगता है। भगवान की कथा तो सिर्फ इसलिए सुनते हैं कि ताकि हम मंगल हो, कुछ हमारे पाप कम हो जाए, पाप धुल जाए, बस इसीलिए भगवान की कथा सुनते हैं। इसलिए नहीं सुनते कि भगवान की प्रसन्नता होती है, भगवान की कथा सुनते हैं भगवान प्रसन्न होते हैं, इस भाव से नहीं सुनते। हम अपने कल्याण के लिए सुनते हैं। कल्याणकारी तो है ही, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन हमारा भगवान से प्रेम नहीं होता। लेकिन जो मुक्त पुरुष होते हैं उनका भगवान से प्रेम होता है। श्री भगवान किसी भी दृष्टिकोण से निराकार नहीं है, क्योंकि दिव्य रस का आस्वादन केवल व्यक्ति के साथ ही संभव है। श्रीमद् भागवतम में श्री भगवान की दिव्य लीलाओं का वर्णन है और शील सुखदेव गोस्वामी ने क्रमबद्ध रूप से इसका वर्णन किया है। अतः इसकी विषय वस्तु सभी वर्गों के मनुष्य को भाने वाली है, चाहे वो मुक्त हो या परम ब्रह्म के साथ एक होने की इच्छा है। जो भी सारे जो मनुष्य हैं, श्रीमद् भागवतम सबके लिए ही भाने वाला, अच्छी लगने वाली जो श्रीमद् भागवतम है, चाहे वो कोई भी हो। संस्कृत में सुख शब्द का अर्थ होता है तोता। जब कोई पका हुआ फल ऐसे पक्षियों की चोंच से चखा जाता है तो वो उसकी मिठास बढ़ जाती है। जैसे फल होता है, जैसे पका हुआ फल है और उसे तोते ने चोंच मार दी तो वो और मीठा हो जाता है। जिसकी तुलना तो वैदिक फल जो ज्ञान में पूर्ण विकसित है तथा परिपक्व है, वो शील सुखदेव गोस्वामी के ओंठों से निकला है, जिसकी तुलना तोते से की गई है। इसलिए नहीं नहीं कि उन्होंने अपने विद्वान पिता से जिस रूप में सुना था उसी रूप में सुना दिया, अभी तो उनकी क्षमता के कारण, उनके बल पर उन्होंने इस कृति को सभी वर्गों को भाने वाले रूप में प्रस्तुत किया। शील सुखदेव गोस्वामी के ओठों से कथा वस्तु इस प्रकार निस्तृत हुई है कि जो भी निष्ठावान श्रोता विनीत भाव से सुनता है वो तत्काल उसी इसके दिव्य रस का आस्वादन करता है, और जो जो भौतिक जगत के विकृत रसों से भिन्न है। यह परिपक्व फल सर्वोच्च कृष्ण लोक से एकाएक नहीं आया गिरा, अपितु यह गुरु शिष्य परंपरा की श्रृंखला से होता हुआ सावधानी पूर्वक बिना किसी परिवर्तन अवरोध के नीचे तक आया है। ऐसे अल्पज्ञ मनुष्य जो दिव्य गुरु शिष्य परंपरा से संबंधित नहीं है, वे रास नृत्य के सर्वोच्च दिव्य रस को उन शील सुखदेव गोस्वामी के चरण चिन्हों का अनुगम किए बिना समझने का प्रयत्न करके भयंकर भूल करते हैं। जो ये ज्ञान आरख है एकदम गुरु शिष्य परंपरा से आरख है, जो जो हमारी परंपरा भी है, और सुखदेव गोस्वामी हमारे गुरु वर्ग हैं। तो ये ऐसे ऐसे करके जो हमारी पूरी गुरु परंपरा है, कृष्णा है ते चतुर्मुख हय कृष्ण सेवान्मुख, ब्रह्मा है ते नारद धीरा माति, नारद है ते व्यास व्यास कहि दादा, ऐसे करके ये गुरु परंपरा है। तो ऐसे करके हमारी गुरु परंपरा आगे तक, हमारे गुरु वर्ग भी उसी परंपरा में, और भी गुरु वर्ग हैं इस बीच में।
कोई गुरु परंपरा से इस इसको नहीं मतलब इसका अध्ययन नहीं करता, बिना गुरु के अनुगत्य में करता है, तो वो जो भगवान की जो दिव्य लीला है, रास लीला, उसका गलत मतलब जैसे वो पढ़ेगा वैसे बोलेगा बिना किसी सावधानी के, तो और अपनी बुद्धि के जो उसकी बुद्धि में गंदगी है उसी हिसाब से पढ़ेगा, तो वो गलत ही उसकी व्याख्या करेगा। जो सुखदेव गोस्वामी है उनके चरणों में वो भयंकर भूल कर बैठेगा। जिन्होंने इस फल को दिव्य अनुभूति की अवस्था अनुसार अत्यंत सावधानी से प्रस्तुत किया है, जिन्होंने इस फल को दिव्य अनुभूति की अवस्था अनुसार अत्यंत सावधानी से प्रस्तुत किया है, मनुष्य को श्रीमद् भागवतम की स्थिति को सुखदेव गोस्वामी जैसे महापुरुषों को ध्यान में रखकर जाननी चाहिए, जिन्होंने विषय का प्रतिपादन बड़ी सावधानी से किया है। श्रीमद् भागवतम की यह गुरु शिष्य परंपरा बताती है कि भविष्य में भी श्रीमद् भागवतम को ऐसे व्यक्ति से समझा जाए जो श्रील सुखदेव गोस्वामी का पूर्ण प्रतिनिधित्व करता हो। ऐसा व्यावसायिक व्यक्ति जो अवैध रूप से श्रीमद् भागवतम सुनाकर व्यापार चलाता है, वह श्रील सुखदेव गोस्वामी का उचित प्रतिनिधित्व नहीं करता। जो भागवतम जी है, ऐसे ही जो गुरु शिष्य परंपरा, जैसे हमारे गुरुदेव हैं, हमारे श्रील गुरुदेव, जैसे हमारे परम गुरुदेव है, परमेष्ठ गुरुदेव हैं, वो इस परंपरा को फॉलो करते हैं, उन्हीं के चरण चिन्हों पे चलते हैं। लेकिन यदि कोई व्यक्ति इसे केवल व्यापार के लिए पढ़ता है, ज्यादातर इसे भरण पोषण के लिए कलयुग में देखा जा रहा है, ना तो उनके किसी ब्रह्म मतलब किसी की दीक्षा भी नहीं होती, विष्णु मंदिर से दीक्षित भी नहीं, ना उनके सर में कहीं कोई तिलक दिखता है, बस उन्होंने अपनी मर्जी से कुछ लाल पीला लगाया रहता है, तो वो उनका मतलब कुछ किसी जो 4 वैष्णव संप्रदाय है उनमें से किसी का भी उनके सर पे तिलक नहीं होता। तो ऐसे लोग इसके अधिकारी नहीं है। इसके अधिकारी वही होंगे जो किसी 4 विशेष संप्रदाय में से किसी में से एक में दीक्षित हों। वह शील सुखदेव गोस्वामी का उचित प्रतिनिधित्व नहीं करता। ऐसे व्यक्ति का पेशा एकमात्र अपनी जीविका अर्जित करना है, अतः ऐसे व्यवसायी व्यक्तियों के भाषण नहीं सुनने चाहिए। ऐसे व्यक्ति इस गंभीर विषय को समझाने की कर्मिक विधि का अभ्यास किए बिना सीधा गुह्यतम अंशों को सुनाते हैं। वे सामान्य रूप से रास नृत्य की कथा वस्तु में गोता लगाने और मूर्ख किस्म के लोग इसका गलत अर्थ लगाते हैं। कुछ लोग इसे अनैतिक बताते हैं और कुछ अपनी मूर्खतापूर्ण व्याख्या द्वारा इस पर पर्दा डालने का प्रयास करते हैं। उनमें सुखदेव गोस्वामी के चरण चिन्हों पर चलने की लेश मात्र भी इच्छा नहीं रहती। तो जो इस तरह से लोग होते हैं वो इन भगवान की दिव्य लीला का गलत तरीके से इसका वर्णन करते हैं। स्वयं जो महादेव हैं और जो महादेव हैं जो जब वो भी योगी हैं, यहाँ तक कि पार्वती जी भी उनको उनकी जो योग साधना उनका मतलब आकर्षित नहीं करती। ऐसे जो भगवान के प्रिय जन है वैष्णव नाम यथा शंभु, वो भी भगवान की रास लीला में जाने के लिए इच्छुक हैं और गोपी भी बन जाते हैं। तो वो ऐसे जन भगवान की लीला का आस्वादन कर सकते हैं, ना कि वो लोग जो व्यापार के लिए और अपनी, क्योंकि उनके हृदय में उतनी गंदे उन्होंने अपने हृदयों को साफ नहीं किया हरि नाम से, भगवान की कथा से, और न तो वो गुरु के अनुगत्य में उन्होंने इसका श्रवण किया। वो लोग इसका गलत व्याख्या करते हैं। तो ऐसे लोगों से कभी भी नहीं सुननी चाहिए। ऐसे नहीं कि यूट्यूब खोल दिया जो भी आ रहा है सबके सुन रहे हैं, तो
इसमें जो नव नव दीक्षित होते हैं, जो नए नए भक्त राज्य में प्रवेश करते हैं, उनके लिए ये ठीक नहीं है। या किसी के लिए भी उनकी वाणी को सुनना ठीक नहीं है। अतः निष्कर्ष यह निकलता है कि रस के गंभीर छात्र को सुखदेव गोस्वामी से चली आने वाली गुरु शिष्य परंपरा से श्रीमद् भागवतम का संदेश प्राप्त करना चाहिए, जिन्होंने श्रीमद् भागवतम का वर्णन दिव्य ज्ञान के विषय में अल्प ज्ञानी उन संसारी मनुष्यों की तुष्टि के लिए किसी मनमाने ढंग से नहीं, अपितु शुरू से ही सुनियोजित ढंग से प्रारंभ किया है। श्रीमद् भागवतम को इतनी सावधानी से प्रस्तुत किया गया है कि निष्ठावान और गंभीर व्यक्ति तुरंत वैदिक ज्ञान के इस परिपक्व फल का आनंद शील सुखदेव गोस्वामी या उनके प्रामाणिक प्रतिनिधि के मुख से निश्चित अमृत रस का पान करके उठा सकते हैं। जो ये भगवान की दिव्य कथाएं हैं, ये उन्हीं लोगों के लिए नहीं कि श्रवण से वो गलत अर्थ निकालेंगे। हम लोग भी जो भी मतलब इतनी हमारी निष्ठा है नहीं, हम भी नहीं है, हमें भी ये सिर्फ इसे श्रवण और अध्ययन के हिसाब से ही हम समझेंगे, क्योंकि हम आर्टिफिशियल इसे भाव में नहीं आना चाहिए हमें। जो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रपाद का जो उपदेश है, वो बोलते हैं कि पहले उन्होंने बोला कि जो धर्म अर्थ काम मोक्ष ये सब जो इसके लिए धर्म अर्थ काम मोक्ष इसके लिए भागवतम जी का मतलब आस्वादन करना चाहता है या पढ़ना चाहता है या अनुष्ठान करना चाहता है, तो वो बिल्कुल गलत है। ये सब क्या है, धर्मों प्रोचित कहता, मतलब कपट धर्मों में इसको भी गिना है भगवती सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभा ने। वो उन्होंने बोला कि ये सब कपट धर्म है, जो इसलिए भागवतम जी तो केवल भगवान की जो प्रेममयी जो भक्ति है और भगवान से जो प्रेम कर दे, बस यही इसका उद्देश्य है कि भगवान के चरणों में रतिमति हो सके, भगवान के प्रति प्रेम हो सके। और तो और भगवान के जो धाम जाने का ये एकमात्र रास्ता है। और चीजें तो यही संसार में उलझा देंगी, आगे इंसान बढ़ नहीं सकता। तो इसको भी जो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रपाद है, हमारे परमेष्ठ गुरुदेव, उन्होंने इसको भी कपट धर्मों में गिना है। तो उन्होंने ऐसा भी बोला कि जो हरिनाम है तो उसे सावधानी पूर्वक हमें करना है। तो जो भाव आर्टिफिशियल भाव हमें नहीं लाना है कि हम हो गए, ये नहीं भी आ रहा तो हम कभी आंसू आ जाते तो हम समझेंगे कि हम भाव आ गए। ये आर्टिफिशियल नहीं करना है, करते रहना है। एक दिन जब भाव आएगा तो वो अपना आप ही आ जाएगा, उसे जबरदस्ती या आर्टिफिशियल लाने की जरूरत नहीं है। ये भी उन्होंने बता रखा है। तो हम भी इसे सिर्फ अध्ययन और श्रवण, बस जो हमारे जो निरंतर हम महाप्रभु का आदेश है कि अध्ययन करना है, वही हम कर रहे हैं। ना तो यहाँ पे कोई कथा ऐसी मतलब कथा टाइप की ये नहीं हो रही है। इसका भी हमें ध्यान देना है कि हम भी ऐसे अभी भी हम भी इसके योग्य नहीं है। तो गुरु वैष्णव की आज्ञा है तो हम इसका अध्ययन कर रहे हैं, सिर्फ अध्ययन नहीं कर रहे हैं। अब हम चतुर्थ श्लोक की तरफ बढ़ते हैं। नैमिषे निमेष क्षेत्रे ऋषयासन कादया सत्रम स्वर्गाय लोकाय सहस्त्र समासतः। एक बार हम पुनः इसे श्रवण करते हैं। नैमिषे क्षेत्रे ऋषयासन कादया सत्रम स्वर्गाय लोकाय सहस्त्र समासता। एक बार अब कथा प्रारंभ हो गई है। एक बार नैमिषारण्य के वन में
एक पवित्र स्थान पर शौनक आदि महान ऋषिगण श्री भगवान तथा उनके भक्तों को प्रसन्न करने हेतु 1000 वर्षों तक चलने वाले यज्ञ को संपन्न करने के उद्देश्य से एकत्र हुए। जो ये नैमिषारण्य क्षेत्र है, तो ये नैमिषारण्य क्षेत्र जो यूपी में सीतापुर नामक जिले में स्थित है। तो वहां पर बहुत सारे शौनक ऋषि और बहुत सारे ऋषि भगवान की प्रसन्नता और उनके जो जनों की प्रसन्नता हेतु 1000 वर्षों तक चलने वाले यज्ञ को संपन्न 1000 वर्षों तक उन्होंने यज्ञ कर रहे हैं, वो एकत्र हुए हैं। श्रीमद् भागवतम प्रथम बार शील सुखदेव गोस्वामी द्वारा सुनाए जाने के बाद सबसे पहले ये जो सुखताल में सुखदेव गोस्वामी परीक्षित जी को सुना रहे थे। जो सुखताल है मुजफ्फरनगर में है, तो वहां सुना रहे थे। तो उस सभा में जब परीक्षित महाराज को सुना रहे थे तो उस सभा में सूत गोस्वामी भी वहां उपस्थित थे। तो उन्होंने पहले ऐसा होता था कि जैसे बोलते थे श्रुति शास्त्र का श्रुति शास्त्र चलते थे, मतलब ऐसे नहीं कि ऐसे मतलब इसमें ग्रंथ के रूप में संकलन, ऐसा पहले पद्धति नहीं थी। पहले ऐसा था सुनते थे, स्मरण कर लेते थे और उसे स्मरण शक्ति मतलब स्मरण शक्ति बहुत ही तीव्र रहती थी पहले। तो उन्होंने जब परीक्षित जी को सुना रहे थे सुखदेव गोस्वामी, तो उस सभा में सूत जी भी थे। उन्होंने वो कथा सुनी, भगवान की दिव्य कथा, और तब उन्होंने जो शौनकादि ऋषि है, तब उन्होंने दूसरी बार सूत गोस्वामी जी ने शौनकादि ऋषियों जो 88,000 ऋषि मुनि है उनको सुनाई। दूसरी बार नैमिषारण्य में सुनाया जा रहा है। वायवीय तंत्र में कहा गया है कि इस विशिष्ट ब्रह्मांड के शिल्पी ब्रह्मा ने एक ऐसे विराट चक्र की कल्पना की जो ब्रह्मांड को चारों ओर से घेर सके। इस विराट चक्र की धुरी एक विशिष्ट स्थान पर स्थित की गई जिसे नैमिषारण्य कहते हैं। ये ब्रह्मा जी के द्वारा बनाया गया दिव्य स्थान है, नैमिषारण्य कहते हैं। इसी प्रकार नैमिषारण्य के वन का एक अन्य प्रसंग वराह पुराण में आता है, जिसमें यह कहा गया है कि इस स्थान पर यज्ञ करने से आसुरी मनुष्यों की शक्ति घटती है। अतएव ब्राह्मण लोग ऐसे यज्ञों को नैमिषारण्य में करना श्रेष्ठ समझते हैं। जो नैमिषारण्य क्षेत्र है वो बहुत ही पवित्र है। तो यहाँ पे जो आसुरी शक्तियां हैं उनका प्रवेश नहीं है, उनकी वो वहां मतलब उनकी शक्तियां वहां जाते ही घट जाते हैं, मतलब वो इतना पवित्र स्थान है। वराह पुराण में इस स्थान की महत्ता लिखी गई है। भगवान श्री विष्णु के भक्ति उनकी प्रसन्नता के लिए सभी प्रकार के यज्ञ करते हैं। भक्तगण निरंतर श्री भगवान की सेवा में संलग्न रहते हैं, जबकि पतित जीव भौतिक सुखों में आसक्त रहते हैं। जो भगवान के जन होते हैं, भगवान के भक्त होते हैं, वो भगवान की सेवा में दिन रात लगे रहते हैं कि कैसे भगवान प्रसन्न हो, भगवान की सेवा में। और जो भौतिकवादी लोग होते हैं तो वो दिन रात अपने ही भोग विलासों में और इंद्रिय तर्पण में लगे रहते हैं। श्रीमद् भागवत गीता में कहा गया है कि भौतिक जगत में भगवान विष्णु की इच्छा के अतिरिक्त जिस किसी कारण से कोई कर्म किया जाता है, कर्ता के लिए वह अधिक बंधन का कारण होता है। इसीलिए ऐसा आदेश दिया गया है कि सभी कर्म भगवान विष्णु
तथा उनके भक्तों की प्रसन्नता के लिए यज्ञ के रूप में संपन्न किए जाए। अहम सर्वयज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च। भगवान बोलते हैं कि मैं ही सभी यज्ञों का भोक्ता भी हूँ, प्रभु भी हूँ। तो जो भी अगर ऐसे कर्म हैं जो भगवान को समर्पित नहीं है तो वो वंदन का कार्य करते हैं। कोई भगवान को भगवान को अगर अपने मध्य में नहीं रखता, भगवान को अपने जीवन के जो मध्य में नहीं रखता, तो वो कुछ भी कार्य करता है, जैसे वो दान करता है, वो कोई बहुत बड़ा दान दान करता है, तो उस दान का फल उसे वो उसके बंधन का कार्य पड़ेगा। बंधन कार्य मतलब जिनको उस उन्होंने दान किया, फिर उपभोग करने के लिए यही आना पड़ेगा, और तब वो लोग उनकी मदद करेंगे, मतलब उनको दान देंगे। जिसको आपने दान दिया, अब वो लोग आपको दान देंगे, वो लोग आपका कर्जा उतारेंगे। ऐसे ही यहाँ ये जंजीरें, दो प्रकार की जंजीरें होती है, एक सोने की और एक लोहे की। तो जो दुष्कर्म करते हैं, फिर उनका भोग करने के लिए वो यही आते हैं, तो उनके साथ वो लोग बुरा करते हैं, तो वो भी जंजीर है, वो भी जंजीर। लेकिन सोने की जंजीर भी होती, सोने की जंजीर मतलब जिन लोगों को हमने अच्छा किया, या मतलब अच्छा करेंगे दान के उसके आवे इनका भला हो कि हमें पुण्य मिले, तो ये पुण्य का यही फल है कि कुछ समय स्वर्ग में भी रहना पड़ेगा, फिर उनका स्वर्ग के बाद फिर यहाँ आपको धरती पे उन लोगों का जो भी आपने दान पुण्य कर रखा है उसका फल भोगने के लिए फिर यहाँ आना पड़ेगा। तो दोनों ही बंधन का कार्य है। लेकिन अगर आप भगवान को मध्य में रखते हैं और पहले भगवान को समर्पित करते हैं, कि जो भी आप देते हैं पहले भगवान को समर्पित करते हैं और तब उन लोगों को देते हैं, तो वो बंधन का कार्य नहीं बनेगा, वो भगवान की प्रसन्नता का कारण बनेगा और भगवान प्रसन्न होंगे, और ये फिर यहाँ आने की जरूरत नहीं है। यत् करोसि यदश्नासि यज्जुहोसि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणा। जो भी तुम देते हो या जो भी तुम करते हो, सब मदर्पण करना। कैसे करना? तो ऐसे थोड़ा नहीं कि पहले वहां जाना है गाड़ी में तो फिर वहां जाना है, कुछ नहीं करना, फिर भगवान का ध्यान करना है और बोलना कि प्रभु ये आपकी चीज है, ये आपकी वस्तु, ये आपको समर्पण है। तब आप किसी को दे सकते हैं, तब वो बंधन का कारण नहीं बनेंगे। अगर आपने अहम भाव में आकर कि हाँ भाई मैं दानी हूँ, मैं देता हूँ, मैं मतलब अब खुद को उस चीज का जो स्वामी समझा, तो आपको यहाँ आना पड़ेगा और उसका भोग करना पड़ेगा। तो बस यही करना है कि भगवान को मध्य में रखना है। कुछ भी आप देते हो तो ये मैं भाव नहीं रखना है कि ये मैं करो, ये बोले कि भगवान ने मुझे इस काबिल बना रखा है कि मैं भगवान की कृपा से कर पा रहा हूँ, भगवान का स्मरण करना, बस इतना ही करना है। और कुछ कंधे में उठा के नहीं ले जाना है, नहीं कहीं जाना है। इस तरह से अगर हम कार्य करते हैं तो वो बंधन का कार्य नहीं बनता, उससे भगवान प्रसन्न होते हैं। जैसे भौतिक एग्जाम्पल के लिए हम समझ सकते हैं, समझा सकूंगी मैं कि नहीं, फिर भी आप लोग तो समझदार हैं, आप खुद ही समझ जाते हैं। जैसे कुछ भी चीज है, जैसे कुछ भी चीज है, एक तो होते हैं कि हम खुद को बड़ा समझने ताकि लोग मुझे बड़ा समझे, मुझे भगवान समझे, दे दे है। हम अभी मतलब अपने पिता या अपने सास ससुर के अनुगत्य में उनके पूछे बिना ही दे दी। एक हम उनको पूछ के देते हैं तो उनको अच्छा लगता है, कि इसी तरह अगर हम भगवान का स्मरण करके भगवान को दे देते, उसमें हमारा मैं भाव भी नहीं रहता, और ये बोलते कि ये भगवान की चीजें हैं, ये भगवान जो भी योग्यता है भगवान को समर्पण करें। के सभी प्रमाणिक प्रतिनिधि
आध्यात्मिक सेवाओं के लिए प्रातः यहाँ पे है। जीव भौतिक सुखों में आसक्त रहते हैं। श्रीमद् भागवत गीता में कहा गया है कि भौतिक जगत में भगवान श्री विष्णु की इच्छा के अतिरिक्त जिस किसी के कारण कोई भी कर्म किया जाए तो वो कर्ता के लिए अधिक बंधन का कारण होता है। उधर जाए। इसलिए ऐसा आदेश दिया गया है कि सभी कर्म भगवान विष्णु तथा उनके भक्तों की प्रसन्नता के लिए यज्ञ रूप में संपन्न किए जाएं। इससे प्रत्येक व्यक्ति को शांति और संपन्नता प्राप्त होती है। अहम सर्वयज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च। तो भगवान की प्रसन्नता के लिए सारे यज्ञ या कर्म करने चाहिए। बड़े बड़े ऋषि मुनि जन सामान्य का कल्याण करने हेतु सदैव उत्सुक रहते हैं। वे वैसे ही शौनक आदि ऋषि एक महान तथा निरंतर चलने वाले याज्ञिक अनुष्ठान को संपन्न करने के उद्देश्य से इस नैमिषारण्य नामक पवित्र स्थान पर एकत्र हुए हैं। भुलक्कड़ मनुष्य शांति तथा संपन्नता पाने का उचित मार्ग नहीं जानते, किंतु साधु पुरुष इसे भली भांति जानते हैं। फलस्वरूप वे समस्त मनुष्यों के कल्याण के लिए ऐसा कर्म करना चाहते हैं जिससे विश्व में शांति आ सके। वे समस्त जीवों के शुभ चिंतक मित्र हैं और वे व्यक्तिगत कष्ट झेलकर भी सभी मनुष्यों के कल्याण के लिए भगवान की सेवा में संलग्न रहते हैं। भगवान श्री विष्णु एक विशाल वृक्ष के तुल्य हैं और तथा देवता मनुष्य सिद्ध चारण विद्याधर एवं सभी जीवों सहित बाकी सब इस वृक्ष की उपशाखाएं हैं, पत्तियां हैं। यदि वृक्ष की जड़ को सींचा जाए तथा पत्तों का पोषण नहीं होता, सींचा जाए तो समस्त वृक्ष को पोषण हो जाता है, केवल उसी शाखा तथा पत्ते का पोषण नहीं होता। जो वृक्ष अलग हो जाते हैं वे निरंतर सींचने रहने पर धीरे धीरे सूख जाते हैं। इसी प्रकार जब यह मानव समाज अलग हुए शाखाओं तथा पत्तियों की तरह श्री भगवान से अलग हो जाता है तो सिंचाई पोषण नहीं मिलता, वह अपनी शक्ति तथा साधनों का अपव्यय करता है। आधुनिक भौतिक समाज परमेश्वर से अपना संबंध तोड़े हुए हैं। नास्तिक नेताओं द्वारा तैयार की जाने वाली समस्त योजनाओं का पग पग पर विफल होना निश्चित है, फिर भी वे इस बात को नहीं समझते। इस युग में जागृति लाने की निर्दिष्ट विधि श्री भगवान के पवित्र नामों का सामूहिक कीर्तन है। श्री चैतन्य महाप्रभु ने इसकी विधियां तथा साधनों का अत्यंत वैज्ञानिक ढंग से प्रस्तुत किया है। बुद्धिमान मनुष्य उपदेशों का लाभ वास्तविक शांति तथा संपन्नता लाने हेतु उठा सकते हैं। श्रीमद् भागवतम भी इसी उद्देश्य से प्रस्तुत किया गया है। आगे तो इसमें यह बताया गया है कि जो सत्पुरुष होते हैं वो हमेशा जनसाधारण का कल्याण कैसे हो उसकी चिंता करते हैं। जैसे हमारे श्रील गुरुदेव, तो उनका तो अपने लिए तो वो अपने थोड़ा सा समय भी नहीं लेते, लेकिन चिंतित रहते हैं कि कैसे लोगों को भक्ति में लगाया जाए और कैसे उनका कल्याण हो, क्योंकि वो उच्च स्तर पे होते हुए भी मतलब उनकी स्थिति हमारी तरह नहीं है। उच्च स्तर पर उच्च वैष्णव है जो उच्च स्थिति होकर भी वो यहाँ हमारे बीच में आते हैं और भक्ति का प्रचार करते हैं कि लोगों को भक्ति में लगा। तो उनका चिंता क्या है कि कैसे ये लोग भगवान की भक्ति करें, कैसे इनका
जीवन मंगलमय, कैसे ये त्रितापों से बच सके, क्योंकि आग तो हर जगह ही लग रखी है तीर्थापों की। सब लोग कहीं कुगति को प्राप्त हो रहे, कहीं कोई मर रहा है, कहीं कोई कुगति को प्राप्त, कोई अपने जीवन को ही नष्ट कर रहा है, कोई विषयों में डूब के ही इसके जो ये बहुमूल्य शरीर हो इसको नष्ट कर रहा है, कोई भगवान का अनादर करके भगवान को निरंकार बता के मतलब दुर्गति को प्राप्त हो रहा है। तो उनको बहुत चिंता है जगत की। तो जगत की चिंता, इतनी ज्यादा चिंता है कि वो मतलब कैसे अपना एक एक समय जीवों को भक्ति में लगाए, इसके लिए वो दिन रात करते रहते हैं। और कैसे उनका मंगल हो, बस उनकी यही कामना है कि जो इनका मंगल कैसे हो, और कैसे ये भक्ति में लगे, कैसे सारे भक्ति करें, कैसे इनका उद्धार हो। नहीं तो ये तो इस जो संसार है, समुद्र है, इसमें ये तो खो जाएंगे, तो डूब जाएंगे, मर जाएंगे। तो कैसे इनको बचाया जाए, कैसे संसार को बचाया जाए, उनको उनकी बहुत चिंता है। और सिर्फ हरि जो चैतन्य महाप्रभु ने भी वो रखे हवे, वो दे रखे कि नाम संकीर्तन हैते सर्व अनर्थ नाश, सर्व शुभोदय कृष्णेर प्रेमेर उल्लास। तो जो नाम संकीर्तन से सर्व अनर्थ नाश हो जाएंगे। तो इस कितना इजी है, लेकिन लोग करेंगे नहीं, तो लोग मानते नहीं यार, क्योंकि लोगों को जो सरल मार्ग है वो पसंद नहीं आता, और वो विभिन्न तीर्थापों में उलझे रहते हैं। आगे हम इसका विस्तार से श्रवण कल की कक्षा में करेंगे। आज की कक्षा को विश्राम देते हैं। पांचाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।